नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन चर्चा के दौरान कोरोना महामारी को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में 14 सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित। विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव में बोलने का मौका न दिए जाने से विपक्षी कांग्रेस का सदन से वॉकआउट। और प्रदेश कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ शिमला में किया धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज दूसरे दिन चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में भाजपा सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान राशन के 39,200 पैकेट व 55,000 मास्क बांटे गए और 6 स्थानों पर लंगर लगाए थे। सुभाष ठाकुर ने बिलासपुर में एक युवक की आत्महत्या का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री से इसकी जांच की मांग की। कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में अघोषित आपातकाल लगा था। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सफलता से निपटने का कोई काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया। नेगी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल सदस्य ने किया वो सहन नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने आक्रामक अंदाज में विपक्षी सदस्यों से कहा कि बोलने से पहले कुछ तो सब्र और शर्म करो। जब भी जो चाहे उछलकर बोलने उठ जाते हैं। इस पर विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और सदन में नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा एक्ट के मुताबिक हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ये घोषणा हुई थी और पूरे देश में एक समान ही लगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पूरा पालन किया गया और उसके मुताबिक अफसरों के साथ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए काम किया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपना विषय रखते समय शब्दों का सही चयन करें। उन्होंने कहा कि शब्दावली के माध्यम से सदन का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। उधर जगत सिंह नेगी ने कहा कि यदि उन्होंने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया तो उसे कार्यवाही से निकाल सकते हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने कोविड काल के दौरान बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और बाहर फंसे लोगों को लाकर मानवीय कार्य किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व के कारण हिमाचल कोरोना महामारी से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में आत्महत्या की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है और बीते 3 सालों में राज्य में 1,946 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से 481 आत्महत्याएं इसी साल 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच हो चुकी हैं। प्रश्नकाल के दौरान आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्महत्या करने वालों में 1,196 पुरुष और 749 महिलाएं शामिल हैं। विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के लिखित उत्तर में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में निजी क्षेत्र में 3,588 मेगावाट की 711 पन विद्युत परियोजनाएं स्थापना के लिए लंबित हैं। उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र मंदी के दौर से गुजर रहा है और सरकार इस सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना महामारी से पहले प्रदेश के आंचलिक, क्षेत्रीय व नागरिक अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 135 वेंटिलेटर उपलब्ध थे। कोरोना महामारी के आने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में प्रदेश में 610 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के ही एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल में 14 सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें से केवल 2 सुरंगों के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। विधायक विक्रम सिंह जरियाल के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा व अनुसंधान विभाग, पुलिस विभाग, विजिलेंस ब्यूरो और आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का प्रावधान है।
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के एक सवाल के लिखित जवाब में जयराम ठाकुर ने बताया कि कुल्लू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत किसी भी कार्य के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है। विधायक आशीष बुटेल के सवाल पर लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग स्कूल स्थापित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। विधायक आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, किशोरी लाल, धनीराम शांडिल, कमलेश कुमारी, हीरा लाल, पवन नैयर, इंद्रदत्त लखनपाल, नंदलाल, जगत सिंह नेगी, राजेंद्र राणा और नरेंद्र ठाकुर ने भी अपने अपने क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछे, जिनका सरकार ने सदन में लिखित जवाब दिया। स्थगन प्रस्ताव में कांग्रेस सदस्यों को बोलने का मौका न दिया जाने से खफा होकर विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने आज सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में विपक्षी सदस्यों ने मांग की थी कि स्वास्थ्य मंत्री के बोलने से पहले कांग्रेस के सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी ये बात नहीं मानी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को अपनी बात रखने के लिए कह दिया। इससे खफा विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में कहा कि विपक्ष इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे की चर्चा को 2 दिन का समय दिया, लेकिन विपक्ष की भूमिका गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य सदन छोड़कर गए हैं और ये वॉकआउट नहीं है। वॉकआउट के बाद पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि सदन की कार्यवाही 5 बजे ही समाप्त करनी थी। उन्होंने कहा कि सदन का समय बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अध्यक्ष ने समय को नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को फेस नहीं कर पा रही है और इस कारण उनके सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विधायक रीता धीमान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सभी सदस्यों से 2 टूक कहा कि यदि उनमें कोरोना के लक्षण हैं तो वे तुरंत खुद को होम आइसोलेट कर दें और सदन में न आएं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन में उन्होंने सदस्यों तथा मंत्रियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना लक्षण की शंका होने पर यदि वे आवश्यक समझें तो स्वयं फैसला लेकर कोरोना टेस्ट करवाने की पहल करें। परमार ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में प्रवेश से पूर्व अपनी थर्मल स्क्रीनिंग अवश्य करवाएं ताकि सभी सुरक्षित रह सकें। प्रदेश कांग्रेस ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार की जनविरोधी नीतियों की आलोचना की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और मंत्री बेनामी संपत्ति खरीद रहे हैं। राठौर ने कहा कि सरकार की पूरी शासकीय व्यवस्था विफल हो चुकी है और सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर कोरोना महामारी को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी पर सरकार से इस्तीफे की मांग भी की। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाने वाला ये दिवस व्यक्तियों, समुदायों और समाज में सभी के लिए साक्षरता के महत्व को दर्शाता है। इस वर्ष का थीम है कोविड-19 महामारी के दौरान साक्षरता, शिक्षा और पठन पाठन पर विशेष जोर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना सिखाएं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में 4थे स्थान पर पहुंचा है, जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा के व्यापक प्रसार को मिशन मानकर इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दशकों से बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति को लाने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। प्रदेश में बड़े मंदिर व धार्मिक स्थल 10 सितंबर से खुलेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि चिंतपूर्णी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 10 बजे से खुलेगा। उन्होंने लोगों से कोविड-19 महामारी को देखते हुए मंदिर परिसर में सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उपायुक्त ने बताया कि मंदिर में एक दिन में अधिकतम 500 श्रद्धालुओं को ही मां के दर्शन की अनुमति होगी।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये संख्या बढ़कर 7,758 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 98 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में 2,288 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अभी तक 57 मरीजों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।